हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? हमें उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे। देखिए बेटा, हम लोगों ने 2 क्लासेस पढ़ ली हैं गॉस लॉ एंड उसके एप्लीकेशन से। लास्ट टाइम हम क्या पढ़ा रहे थे बेटा? लास्ट टाइम हम लोग पढ़ रहे थे गॉस का नियम। क्या पढ़ रहे थे बेटा? गॉस का नियम। इसका हमने स्टेटमेंट पढ़ लिया था। स्टेटमेंट क्या पढ़ा था? स्टेटमेंट पढ़ा था फाई E is equal to the Q upon epsilon naught। क्या पढ़ा था बेटा? फाई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका स्टेटमेंट क्या था कि गाउस के नियमानुसार, जैसे सुनिए, गाउस के नियमानुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेश का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ये स्टेटमेंट था। क्या था बेटा? ये स्टेटमेंट था कि फिर से सुन लीजिए एक बार आप लोग। गाउस के नियमानुसार किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेश का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। अब इसको आगे मैंने ऐसे भी लिख दिया था, क्लोज इंटीग्रेशन EDS या DA, चाहे DS सिंबल यूज कर लो बेटा और चाहे आप सिंबल DA यूज कर लो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्या हो सकता है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और करके ऐसे भी लिख सकते हो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये स्टेटमेंट हमने पढ़ लिया था बेटा। आज हम लोग इसका डेरिवेशन करेंगे। क्या करेंगे? इसका डेरिवेशन करेंगे कि हम ये प्रूफ करके दिखाएंगे कि जो फ्लक्स है वो उसमें इनक्लोज चार्ज, उपस्थित चार्ज, बंद पृष्ठ के अंदर जो उपस्थित चार्ज है उसका 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका प्रूफ करते हैं। क्या करते हैं बेटा? प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए मैंने क्या किया है, मान लेता हूँ ये चार्ज प्लस क्यू है। क्या है बेटा? एक चार्ज प्लस क्यू है। अब इस प्लस क्यू चार्ज से कितना वैद्युत फ्लक्स पास करेगा? तो सबसे पहले हम एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? एक इमेजिनरी, थोड़ा इधर से करके लिख लेता हूँ मैं, ये प्लस क्यू चार्ज है। क्या बनाते हैं बेटा? एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बनाते हैं। ये मान लिया एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस है, मतलब काल्पनिक गाउस का पृष्ठ है। क्या है बेटा? ये इमेजिनरी गॉसियन सरफेस। अब इसी इमेजिनरी गॉसियन सरफेस से पास होने वाले हम वैद्युत फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे बेटा? वैद्युत फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और वो वैल्यू जो अगर हमारी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम के बराबर आ जाती है तो हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। हमारा डेरिवेशन हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। हम गॉस लॉ को प्रूफ कर देंगे। तो ये प्लस Q चार्ज है, ये मान लीजिए किसी पॉइंट O पे रखा हुआ है। ये एक आपका गॉसियन पृष्ठ है, इरेगुलर शेप का। अब इससे निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, मान लीजिए यहाँ एक पॉइंट P लिया। क्या लिया बेटा? एक पॉइंट P लिया। तो इस पॉइंट P पे हम एक एक इनफाइनाइटली स्मॉल एरियल एलिमेंट लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा? एक इनफाइनाइटली स्मॉल एरियल एलिमेंट। इसको कह सकते हैं अनंत सूक्ष्म। आपका इस गॉसियन पृष्ठ पे एक छोटा सा अल्पांश पृष्ठ लिया जाता है। तो मान लो आपने यहाँ पे एक अल्पांश पृष्ठ लिया। क्या लिया बेटा? एक अल्पांश पृष्ठ है, मीन अनंत सूक्ष्म पृष्ठ, ये आपने लिया। अब इसी अनंत सूक्ष्म पृष्ठ से निकलने वाला पहले मैं वैद्युत फ्लक्स निकालूंगा, जो कि
इससे कितनी डिस्टेंस पे है ये मान लेता हूँ, ये आपका पृष्ठ है, तो ये डिस्टेंस कितनी है इस P पॉइंट की, ये P पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है बेटा, ये मानता हूँ ये P पॉइंट जो है चार्ज Q से R डिस्टेंस पे है। अभी बेटा पृष्ठ है तो हमने सॉलिड एंगल पढ़ाया था सेकंड क्लास में, घन कोण, तो ये पृष्ठ मान लेता हूँ कि यहाँ पे जो सॉलिड एंगल बना रहा है वो कितना सॉलिड एंगल बना रहा है, डी ओमेगा। कितना सॉलिड एंगल बना रहा है बेटा, डी ओमेगा। अच्छा, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, तो ये पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है बेटा वो बाहर की ओर होता है। ई किधर बना लिया बेटा, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो गया, बाहर की ओर। अच्छा, ये हमारा एक सरफेस है, क्या है बेटा, ये हमारा एक सरफेस है, तो इसका कुछ ना कुछ एरिया वेक्टर भी होगा, और एरिया वेक्टर क्या होता है, सरफेस से परपेंडिकुलर बाहर की ओर, अंदर की ओर भी होता है, लेकिन गाउस के लॉ में हम परपेंडिकुलर मतलब लंबवत बाहर की ओर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा मान लीजिए इस पृष्ठ का एरिया वेक्टर, जो इस अल्पांश पृष्ठ है इसका एरिया वेक्टर बाहर की ओर है। किधर है बेटा, बाहर की ओर है, ds। और ये ds की वैल्यू क्या है बेटा, ds की वैल्यू टेंस टू 0 है, और ये एंगल हमारा माना थीटा है। तो कुछ पार्ट हमें लिखना पड़ेगा शुरुआत में, ऐसे लिख सकते हैं, माना कि एक आवेश Q बिंदु O पर रखा हुआ है, इस आवेश के चारों तरफ एक इमेजिनरी काल्पनिक गाउसियन पृष्ठ बना हुआ है। इस इमेजिनरी गाउसियन पृष्ठ से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी है। तो इस गाउसियन पृष्ठ पे मैंने एक अनंत सूक्ष्म पृष्ठ लिया जिसका ds टेंस टू 0 है, ds की वैल्यू 0 की तरफ अग्रसर है। इस पॉजिटिव चार्ज के कारण P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बाहर की ओर होगी। जो अगर यहाँ से भी देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर होगा, यहाँ से भी देखेंगे तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर होता है, यहाँ पे बाहर की ओर होगा, यहाँ पे। ये पृष्ठ का एरिया वेक्टर इधर ds दिखाया गया है, E और ds के बीच में एंगल यहाँ पे थीटा दिखाया गया है, और ये जो पृष्ठ है ये यहाँ पे आपका जो सॉलिड एंगल बना रहा है, फ्लेयर्ड एंगल बना रहा है, दैट इज द डी ओमेगा। ये आप डायग्राम देख पा रहे हैं। तो बेटा आप क्या करेंगे, जो अनंत सूक्ष्म पृष्ठ लिया है मैंने, पहले उस अनंत सूक्ष्म पृष्ठ से पास होने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना करेंगे। क्या करेंगे, अनंत सूक्ष्म पृष्ठ से पास होने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना करेंगे। तो क्या कहेंगे, या अल्पांश कह सकते हैं इसको, अल्पांश पृष्ठ से पृष्ठ, और जो क्या है बेटा ds टेंस टू 0 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत वैद्युत फ्लक्स, तो बेटा उससे कितना वैद्युत फ्लक्स पास करेगा, तो उससे जो वैद्युत फ्लक्स पास करेगा दैट इज द डी फाई ई, और उसको लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E डॉट ds। वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला आपने पहले भी पढ़ रखा, फाई इक्वल टू E डॉट s। अब E डॉट ds क्या होता है बेटा, E ds cos थीटा हो जाए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और ds के कितना एंगल आप देख पा रहे हैं, आप थीटा एंगल देख पा रहे होंगे। कितना देख पा रहे हैं, थीटा एंगल। तो डी फाई कितना हो जाएगा बेटा आपका E ds cos थीटा, ये वैल्यू आपकी होगी। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, आपने पहले पढ़ाई की होगी फर्स्ट चैप्टर में कि जो अगर एक पॉजिटिव चार्ज Q है या कोई भी पॉइंट चार्ज है, इससे r डिस्टेंस पे
इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, तो आपने फार्मूला पढ़ा होगा एयर या वैक्यूम के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा। पॉइंट आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/, तो पहले E की वैल्यू लिख लेते हैं। ये क्या है, बिंदु आवेश। इस बिंदु आवेश के कारण P पॉइंट पे पास होने वाला वैद्युत क्षेत्र या P पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र, तो हम इधर लिख लेते हैं बेटा। तो प्लस Q आवेश के कारण, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, तो कितना वैद्युत क्षेत्र होगा, E इज इक्वल टू द 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। ये वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। E की वैल्यू d5 में E की वैल्यू बेटा क्या कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, रख देते हैं। तो d5 कितना आपका आ जाएगा, d5 E की वैल्यू अगर यहाँ से पुट करें तो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर ds cos थीटा। ये बात आप समझ गए होंगे। तो क्या हमें अल्पांश पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालना? नहीं, मुझे तो पूरे गॉसियन पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स निकालना था। जब कंप्लीट गॉसियन पृष्ठ से निकालेंगे, ये तो अल्पांश के कारण है बेटा, और जब पूरे गॉसियन पृष्ठ से आप वैद्युत फ्लक्स की गणना करेंगे तो क्या करना होगा बेटा, इंटीग्रेशन करना होगा, समाकलन करना होगा। तो क्या करते हैं, पूरे गॉस, इंग्लिश में लिख देता हूं, गॉसियन सरफेस से पास होने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो आप क्या लिखेंगे बेटा आप लोग, तब आप लिखेंगे इंटीग्रेशन क्लोज पूरा है तो d5e इज इक्वल टू द 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर ds cos थीटा। क्या लिखेंगे बेटा, ds cos थीटा। अब d5e का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, जो अगर हम इधर लिख दें, तो d5e का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका phi e, और ये 1/एप्सिलॉन नॉट Q को बाहर कर लेते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाहर हो गया, तो अंदर आपका बचता है ds cos थीटा अपॉन R स्क्वायर, ds cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। क्या बचता है बेटा, ds cos थीटा बाय R स्क्वायर। अच्छा, कल की क्लास में हमने सॉलिड एंगल पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था बेटा, सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल हमने पढ़ाया होगा d ओमेगा इक्वल टू पढ़ाया था जब एक ही डायरेक्शन में ना हो, एरियल वेक्टर इधर है, सॉरी त्रिज्य सदिश इधर है और आपका क्षेत्रफल सदिश इधर है, तो उस केस में d ओमेगा आपका लिखा गया था ds cos थीटा बाय R स्क्वायर। एक कल की क्लास में हमने पढ़ाया था, आप फिर से घन कोण में देख सकते हैं, जिसमें आपका त्रिज्य सदिश और क्षेत्रफल सदिश एक दिशा में ना हो, उसके लिए घन कोण ds cos थीटा बाई R स्क्वायर लिखा गया था। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, d ओमेगा, तो फाई क्या हो जाएगा बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q d ओमेगा, और d ओमेगा का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, इसको ओमेगा ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन, क्योंकि कंप्लीट लगा दिया तो इंटीग्रेशन, तो ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी ये ds cos थीटा बाई R स्क्वायर। और कंप्लीट पूरा सॉलिड एंगल हमने पढ़ाया था, कितना पढ़ाया था, पूरा सॉलिड एंगल ओमेगा पढ़ाया था बेटा
4 पाई स्टे रेडियन। मन करे जो अगर आपको डाउट हो रहा है तो कल की क्लास देखिए कि पूरा सॉलिड एंगल कितना पढ़ाया गया था ओमेगा, 4 पाई स्टे रेडियन। तो यहाँ पे हम डी ओमेगा की जगह ओमेगा रखते हैं, तो फाई कितना हो जाएगा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 4 पाई स्टे रेडियन। अब 4 पाई क्या हो गया, कैंसर। तो फाई जो फ्लक्स है वो किसके इक्वल आ गया है, Q/एप्सिलॉन नॉट। कितना किसके इक्वल आ गया बेटा, Q/एप्सिलॉन नॉट। यही तो हमें ड्राइव करना था, यही तो गॉसियन ला था, या यही तो गाउस का ला था। क्या गाउस का ला था कि किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाला, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है उसमें उपस्थित आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, जो कि मैंने यहाँ पे ड्राइव कर दिया। क्या कर दिया बेटा, जो कि यहाँ पे हमने ड्राइव कर दिया, प्रूफ कर दिया। फ्लक्स किसका निकल के आया है, Q/एप्सिलॉन नॉट। और ये गाउस का प्रूवमेंट कंप्लीट हो जाता है। इसको एक बार आप देख लीजिए अच्छे से। ओके बेटा, रफ करता हूं मैं, या स्क्रीनशॉट ले लेते। तो गाउस का लॉ प्रूव हो गया। तो गाउस का लॉ क्या प्रूव किया हम लोगों ने, गाउस का स्टेटमेंट क्या कहता है बेटा, गाउस का स्टेटमेंट कहता है कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, क्या कहता है बेटा, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई उसमें उपस्थित आवेश का Q/एप्सिलॉन नॉट, मतलब जो इनक्लोज है, जो उसके अंदर उपस्थित है, उसका 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता। अब बेटा ये Q क्या है, Q को आप विद साइन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, विद चिन्ह। विद चिन्ह का क्या मतलब होता है, अलजेब्रिक समेशन लेना है, बीज गणितीय। जो अगर धनात्मक आवेश है तो धनावेश लेना होगा, ऋणात्मक आवेश है तो ऋण आवेश लेना होगा। जैसे एक मैं क्वेश्चन करता हूँ, जैसे मैं ये क्वेश्चन आपको दूँ, क्वेश्चन 1 मान लेता हूँ बेटा, ये क्या है, एक इमेजिनरी गॉसियन पृष्ठ है, एक गॉसियन पृष्ठ है, और इसमें जो आवेश उपस्थित है मैं एक मानता हूँ ये Q1 है, एक बेटा आवेश -Q2 है और एक आवेश Q3 है। मान लिया एक बंद पृष्ठ है जिसमें आवेश एक Q1 उपस्थित है, एक माइनस का Q2 उपस्थित है और एक आपका Q3 उपस्थित है, और मैं कह दूं, और एक बाहर Q4 है। मान लो क्या है बेटा, बाहर एक Q4 आवेश। मैं कह दूं इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स बताओ, वैद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो अगर हमें वैद्युत फ्लक्स निकालना है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमें वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला क्या है बेटा, फाई जो होता है इसके अंदर उपस्थित जो आवेश से Q इनक्लोज उसका एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ये फार्मूला आपने पढ़ा ही है, ये गाउस का लॉ होता है। तो Q इनक्लोज कितना है बताओ, Q इनक्लोज कितना है, इस पृष्ठ के अंदर कौन कौन सा आवेश है, जो इस पृष्ठ के अंदर होगा उसी को लेंगे, बाहर वाला आवेश नहीं लिया जाता है बेटा। पृष्ठ बंद होना चाहिए और उस बंद पृष्ठ के अंदर जो आवेश है उन्हीं चार्जेस को हम लेते हैं। तो इसके अंदर कौन सा चार्ज है, एक तो Q1 है, धनात्मक है तो Q1, एक हमारा Q2 है जो -Q2 लिखेंगे, और एक आपका प्लस का Q3, तो यही Q इनक्लोज होगा। ऐसे ही Q इनक्लोज निकालें तो फ्लक्स कितना निकल के आएगा, फ्लक्स निकल के आएगा -Q2 प्लस Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये बात आपको क्लियर हो गई। फ्लक्स ऐसे ही हमको कैलकुलेट करना है बेटा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं।
अच्छा, मैं एक क्वेश्चन ऐसे आपसे पूछूं कि जैसे ये क्या है, एक पृष्ठ है जिसकी त्रिज्या r है, इसमें प्लस क्यू आवेश रखा, और एक अनदर पृष्ठ है जिसकी त्रिज्या नहीं है, रेगुलर शेप नहीं, इस रेगुलर शेप में बनाएंगे तभी त्रिज्या, जिसकी त्रिज्या हमारी कितनी है 2r है, और यहाँ भी प्लस क्यू चार्ज है। ये हमारे गॉसियन सरफेस है इमेजिनरी, ये भी एक गॉसियन सरफेस है। मैं कह दूँ इससे फ्लक्स निकालो और मैं कह दूँ इससे फ्लक्स निकालो, तो बेटा जब इससे फ्लक्स निकालोगे तो फ्लक्स क्या कहता है? फ्लक्स कहता है गाउस के अनुसार, फ्लक्स कैसे निकालते हैं, Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज है? प्लस Q। तो क्या लिखेंगे, फाई E इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जब हम इससे कैलकुलेट करेंगे बेटा तो इसकी रेडियस डबल है, लेकिन रेडियस पे तो डिपेंड करता नहीं फ्लक्स। फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है? फ्लक्स डिपेंड करता है Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। मीन उसमें जो हमारा आवेश उपस्थित होता है, जो चार्ज, उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देते हैं। तो इसका भी फाई क्या होगा बेटा? Q अपॉन एप्सिलॉन। मीन हम यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? यहाँ से हम एक कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि जो वैद्युत फ्लक्स है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, वो किसी भी गॉसियन पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का या उपस्थित कुल आवेश का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ये उसके आकार, मीन गॉसियन पृष्ठ के आकार या उसके प्रारूप पे डिपेंड, जो अगर एक इरेगुलर शेप का भी होता ऐसा और Q चार्ज रखा होता, ये गॉसियन पृष्ठ होता, तब भी फ्लक्स निकालते तो हमारा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही बेटा निकल के आता। इसका मतलब है उसके शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता है। आई होप आप ये बात जान गए होंगे, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिए होंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन करता हूँ। एक नेक्स्ट क्वेश्चन करता है बेटा। मान लीजिए क्या है कि एक क्यूब है, क्या है, घन है। माना, एक क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, माना एक घन है, एक घन जिसकी भुजा कितनी है, A है, उसके केंद्र पर Q आवेश रखा है, Q आवेश रखा है। घन से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स तथा उसके एक फलक से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना करो। वैद्युत फ्लक्स की गणना करो। मान लीजिए बेटा हमारा ये क्वेश्चन है, क्या है, घन है जिसकी भुजा स्मॉल a है, उसके केंद्र पर स्मॉल q आवेश रखा है, और घन से पहले पूरे कंप्लीट क्यूब से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स तथा उसके एक फलक से। तो अब बताओ गाउस साहब क्या बोलते हैं, घन है, उसके केंद्र पे रखा, तो कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होता है? गाउस के अनुसार क्या होता है बेटा? फाई इक्वल टू क्या लिखेंगे, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो घन से पास होने वाला होगा, घन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स होगा। लेकिन अब एक फलक से, तो मान लीजिए मैं इसको लेता हूं, ये बेटा एक घन टाइप का ही मान के चलते हैं इसको। एक घन है, एक क्यूब है, तो इसमें कितने सरफेस हैं? एक सरफेस, 2 सरफेस, 3 सरफेस, 4 सरफेस, 5 सरफेस और ये बेटा 6 सरफेस। तो कितने सरफेसेस हैं?
6, तो कुल 6 सरफेस से 6 फेसेस से जो आपका फ्लक्स निकलता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एक सरफेस से कितना जाएगा, ये पूरे 6 फलक से है या नहीं, क्योंकि 6 फलक होते हैं बेटा, तो एक फलक से कितना गुजरेगा, एक फलक से। तो एक फलक से निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मान लो उसको फाई ई डैश मानते हैं, तो फाई को किससे डिवाइड करेंगे बेटा, 6 से डिवाइड कर देंगे। जो कुल फ्लक्स है 6 फलक होते हैं घन में, तो 6 से डिवाइड कर देंगे। अब फाई कुल कितना है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो एक फलक से कितना गुजरेगा, फाई डैश इक्वल टू Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। ये बेटा आपका आंसर हो गया। आपके पास जो भी बुक है, NCERT में भी ऐसा प्रॉब्लम दिया हुआ है आपके पास बालाजी है, आपके पास नूतन है, आपके पास SC वर्मा है, या कोई डिफरेंट बुक भी है, तो उसमें ऐसी प्रॉब्लम्स आपको मिलेगी बेटा, उसको अटेम्प्ट करिए। मे बी चार्ज Q की जगह उसकी वैल्यू दी हुई हो, तो वैल्यू आपको पता है, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी आप जानते हैं। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है बेटा, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 यूनिट होती है। ऐसे इस क्वेश्चन को आप लोग करिएगा। ओके बेटा, नेक्स्ट चलते हैं। कभी कभी क्वेश्चन दूसरी तरह पूछ लेता है। कैसे पूछ लेता है, क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है, मान लीजिए बेटा एक क्वेश्चन मैं और देता हूँ। नेक्स्ट, ये हेमी स्फीयर है। हेमी स्फीयर मतलब अर्धगोला। क्या है बेटा, ये अर्धगोला है, हेमी स्फीयर है। इस पे यहाँ पे प्लस Q चार्ज रखा हुआ है। अब कह दिया जाए इससे वैद्युत फ्लक्स निकालो, वैद्युत फ्लक्स की गणना करो, इन फाई ई कैलकुलेट करो। एक अर्धगोले के केंद्र पर एक Q आवेश रखा हुआ है, एक हेमी स्फीयर है, उस हेमी स्फीयर के सेंटर पे एक आवेश Q रखा हुआ है। अब इस अर्धगोले से निकलने वाले जो अगर वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी है, तो आप कैसे वैद्युत फ्लक्स की गणना करेंगे। तो इसमें क्या करना होता है बेटा, पहले सरफेस को क्लोज करना होता है। क्या करना होता है, सरफेस को क्लोज करना होता है सममिति कॉन्सेप्ट से, सिमेट्री कॉन्सेप्ट से। तो बताओ, एक आधा गोला है, उसके ऊपर प्लस Q चार्ज रखा हुआ है, तो पहले हम पृष्ठ को क्लोज कैसे करेंगे, पृष्ठ को बंद करना है, बंद करना है, क्योंकि गाउस ने कहा है क्लोज सरफेस, तो पृष्ठ को बंद करना है। क्या करना है बेटा, पृष्ठ को बंद करना, और वो भी सममिति होना चाहिए। सममिति मतलब बिल्कुल सिमेट्रिक होना चाहिए इसके अराउंड चारों तरफ। तो अब कैसे बंद करोगे, तो ये आधा गोला है, तो इसके ऊपर एक गोला और लगा दें, आधा, इसके ऊपर एक आधा गोला और लगा दें। तो क्या है बेटा, ये प्लस Q चार्ज रखा हुआ था, जो अगर मैं इसके ऊपर और हेमी स्फीयर एक बना दूं, एक हेमी स्फीयर बना दिया, तो ये पूरा क्लोज हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब ये क्लोज हो गया तो एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बन जाएगा। अब ये चार्ज Q इस पूरे सरफेस में क्लोज है या नहीं है, ये पूरा एक बंद पृष्ठ करो सममित से स्थान से। भाई एक कटोरा है, उसके ऊपर चार्ज रखा, दूसरा कटोरा ऊपर से बंद कर दो, बंद हो गया। तो अब बताओ इससे कुल फ्लक्स कितना निकलेगा। जो अगर इससे कुल फ्लक्स निकालें, कुल फ्लक्स ज्ञात करें, तो कुल फ्लक्स कितना होता, फाई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। किसके अनुसार, गाउस के लॉ के अनुसार, जो आज हमने पढ़ाया था, प्रूव भी किया है उसका, कि गाउस के नियमानुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेश का 1/। लेकिन हमें क्या पूरे गोले से निकालना है बेटा, नहीं, हमें तो हाफ हेमीस्फीयर से निकालना है। तो इससे पहले जैसे एक फलक से निकाला गया था, तो हाफ हेमीस्फीयर का मतलब ये दो अर्धगोलों का ही तो कॉम्बिनेशन है। तो अर्धगोले से कितना पास करेगा, अर्धगोले से, तो अर्धगोले में पूरा गोला बनाने के लिए एक आधा गोला ये, एक आधा गोला ये, तो फाई ई डैश क्या करोगे बेटा, ये फाई अपॉन 2 से डिवाइड करोगे, क्योंकि दो बन रहे हैं। तो फिर क्या करेंगे आप, फाई डैश कितना हो जाएगा आपका
Q/2 एप्सिलॉन नॉट आंसर हो गया। ये बात आई होप ये आप बात समझ गए होंगे। इसको एक बार और देख लीजिए। सिमिलरली एक क्वेश्चन और भी करते हैं, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, एचसी वर्मा की बुक में भी दिया हुआ है, और आपकी नूतन की बुक है या बालाजी बुक है मे भी उसमें भी दिया हो। तो क्वेश्चन एक और करते हैं इसी से रिलेटेड। मान लीजिए बेटा ये क्या है, एक हमारा स्क्वायर सरफेस है। क्या है बेटा? एक स्क्वायर सरफेस है जिसकी साइड कितनी है? ए है, और इससे a/2 हाइट पे, कितनी हाइट पे? a/2 हाइट पे आपका +q चार्ज रखा हुआ। तो कह रहा है मैं पूछूं इस बंद पृष्ठ से, ये स्क्वायर से, इस वर्ग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? वैद्युत फ्लक्स। क्वेश्चन क्या है कि एक वर्ग है जिसकी भुजा स्मॉल ए है, उस वर्ग से ऊपर की ओर, जैसे वर्ग मान लीजिए एक क्यूब है, ये सिर्फ इतना समझिए, तो ये वर्ग इसकी भुजा ये, इससे ऊपर की ओर एक कितना चार्ज रखा? स्मॉल क्यू रखा। अब कह दिया जाए इस वर्ग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स बताओ। इस वर्ग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स बताओ। अब इस वर्ग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालना है तो सबसे पहले क्या है? ये क्लोज तो है नहीं चार्ज, तो सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा बेटा? क्लोज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्लोज करना पड़ेगा। अब बताओ, जैसे आप रूम में बैठे हैं, अब आपको क्लोज करना है तो क्या करेंगे? एक दीवार है मान लीजिए फर्श, अब क्लोज करना है तो बाकी 4 दीवार और छत बनानी पड़ेगी, तभी तो आप क्लोज हो पाएंगे। और जब आप क्लोज हो पाएंगे और पूरा सिमेट्रिक भी हो जाएगा तो हमारा क्या बनेगा? हमारा क्यूब बनेगा। तो जब सरफेस को क्लोज करें तो हमारा क्या होगा बेटा? सरफेस को जब भी क्लोज करेंगे तो आपका क्या बन के आएगा? एक क्यूब बनेगा। क्या बनेगा बेटा? एक क्यूब बनेगा। और इस क्यूब के सेंटर पे कितना चार्ज है? क्यू। और ये हमारा स्क्वायर सरफेस था नीचे वाला, क्यूब को क्लोज कर दिया, ये स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर यहाँ पे दिखाया गया। अब क्यूब को क्लोज कर दिया गया है तो कुल फ्लक्स कितना होगा? कुल वैद्युत फ्लक्स, तो कुल वैद्युत फ्लक्स बेटा आपका फाई जो हो जाएगा दैट इज द Q/ε नॉट। लेकिन आपको पूरे क्यूब से निकालना कि सिर्फ इस स्क्वायर से? जब सिर्फ इस स्क्वायर से निकालना है, सिर्फ इस स्क्वायर से, इस वर्ग से निकालना है, तो आप क्या करेंगे? ये एक फलक ही तो बनेगा। क्या बनेगा बेटा? एक फलक। और अभी हमने किया था एक फलक से गुजरने के लिए फाई कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। तो इसको 6 से डिवाइड कर दिया तो फाई ई डैश आपका कितना निकलेगा? Q/6 एप्सिलॉन नॉट। ये आपका आंसर निकल के आ गया बेटा। ओके, आप इसको समझ लीजिए। तो जब भी आपका किसी सिमेट्रिक में ओपन सरफेस पे दिया हो तो सबसे पहले आप उसको सरफेस को क्लोज करिए, और क्लोज करने के बाद पूरे गॉसियन सरफेस से आप वैद्युत फ्लक्स की बेटा वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। और जब पूरे वैद्युत गॉसियन सरफेस से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाल लेंगे तो एक सरफेस से निकालने के लिए क्या करेंगे? आप 6 से डिवाइड करेंगे। ये गाउस का आपके इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आपकी बुक्स में दी हों उनको अटेम्प्ट करिए, जो ना आ रहा हो उसको आप हमसे पूछिए। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे बेटा गाउस के नियम का अनुप्रयोग। क्या पढ़ेंगे बेटा? गाउस के नियम का अनुप्रयोग, जो कि हमारे कुछ एप्लीकेशंस हैं गाउस के नियम के। क्या पढ़ेंगे बेटा? गाउस के नियम का अनुप्रयोग। क्या पढ़ेंगे बेटा? गाउस के मीन एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ। इसमें कुछ हम डेरिवेशंस और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे
जो बोर्ड से रिलेटेड भी होंगे और कंपटीशन से भी रिलेटेड होंगे, लेकिन इसकी क्लासेस को नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट किया जाता है। आज की क्लास हम कंप्लीट करते हैं। ओके, थैंक यू बेटा।